हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे टॉप 50 कॉमन एरर्स का पार्ट 6। इससे पहले पार्ट 5 हो चुकी है। जिसने भी वीडियो सुना देखिए, चैनल पर जाके देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सीजन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 251। हाउ इज इट दैट माई द मेयर साइड ऑफ द स्पाइडर मोस्ट पीपल आर ओवरकेम विद फियर? नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है आपको बतानी है। ऐसा कैसे होता है कि ज्यादातर लोग स्पाइडर को देखकर डर से भर जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओवरकम इन प्लेस ऑफ ओवरकेम। क्योंकि पैसिव स्ट्रक्चर जा रहा है, इसलिए इज आर एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव स्ट्रक्चर होती है। इसलिए यहाँ पर ओवरकेम नहीं ओवरकम हो जाएगा। हाउ इज इट दैट बाई द मेयर साइड ऑफ द स्पाइडर मोस्ट पीपल आर ओवरकेम ओवरकम विद फियर? क्वेश्चन नंबर 252। आई लेफ्ट माई विलेज सो देन आई कुड अर्न मोर मनी इन द सिटी। क्वेश्चन नंबर 252 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इन प्लेस ऑफ देन। क्योंकि सो दैट का पेयर बनता है। सो दैट यानी ताकि। आई लेफ्ट माई विलेज सो दैट आई कुड अर्न मोर मनी इन द सिटी। क्वेश्चन नंबर 253। वन ऑफ माई फ्रेंड कॉल्ड मी जस्ट एज आई वॉज लीविंग द क्लासरूम। वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन होता है, इसलिए यहाँ पे जो फ्रेंड है, फ्रेंड की जगह पे फ्रेंड्स हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रेंड्स इन प्लेस ऑफ फ्रेंड। One of my friends called me just as I was leaving the classroom. Question number 254. If I want to give you some advice, would you be interested? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिव इन प्लेस ऑफ गेव। गेव की जगह पे गिव होगा, क्योंकि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जिसको इन्फिनेटिव कहते हैं। आई वॉन्ट टू गिव यू सम एडवाइस, वुड यू बी इंटरेस्टेड? क्वेश्चन नंबर 255. Some tigers are smuggled about the country as exotic pets. स्मगल्ड होता है तस्करी, एक्जोटिक पेट्स का मतलब होता है विदेशी पालतू जानवर। सम टाइगर्स की तस्करी की जा रही है अबाउट द कंट्री, कंट्री से, एज एक्जोटिक पेट्स, एक विदेशी पालतू जानवरों की तरह। क्वेश्चन नंबर 255 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अबाउट की जगह पर या तो फ्रॉम होगा या इन होगा। या तो कंट्री से तस्करी की जा रही है, कंट्री में तस्करी की जा रही है। यहाँ पे अबाउट का कोई सेंस नहीं है, इसलिए अबाउट की जगह पर या तो फ्रॉम का यूज करेंगे या तो इन प्रपोजिशन का यूज करेंगे। सम टाइगर्स आर स्मगल्ड फ्रॉम द कंट्री एज एक्जोटिक पेट्स। कुछ टाइगरों की तस्करी की जा रही है कंट्री से एक विदेशी जानवरों की तरह, पालतू जानवरों की तरह। क्वेश्चन नंबर 256. Through the death of his father, he inherited a lot of money and property. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आफ्टर या ऑन इन प्लेस ऑफ थ्रू। थ्रू की जगह पे आफ्टर या ऑन का यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, फादर की डेथ के बाद उसको विरासत में बहुत सारा पैसा, लॉट ऑफ मनी एंड प्रॉपर्टी मिली। या ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर, उनकी फादर पर उसको विरासत के रूप में बहुत सारा पैसा और प्रॉपर्टी मिली। तो थ्रो का सेंस नहीं है, यहाँ पे आफ्टर या ऑन लगाइए। आफ्टर ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर ही इनहेरिटेड अ लॉट ऑफ मनी एंड प्रॉपर्टी। एक्सप्लेनेशन देखिए, थ्रो का यूज कहाँ पर होता है। प्रपोजिशन थ्रो इंडिकेट्स मूवमेंट और पैसेज फ्रॉम वन साइड टू इन टू अनोदर। एक साइड से दूसरी साइड में जाने के लिए थ्रो का यूज करते हैं। जैसे सी वॉक थ्रू द पार्क, मूविंग फ्रॉम वन साइड टू अनोदर। पार्क से एक साइड से दूसरी साइड की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर थ्रो का यूज हुआ है। जैसे द कार ड्रोव थ्रू द टनल, कोई चीज़ टनल से गुजर रही है, एक साइड से दूसरी साइड जा रही है, तब थ्रो का यूज करेंगे।
ही लुक्ड थ्रू द विंडो, अगर विंडो से देखने की बात हो रही है तब थ्रू का यूज़ करेंगे, मतलब एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए थ्रू का यूज़ करते हैं। टनल से ट्रेन गुजर रही है तब थ्रू का यूज़ करेंगे, विंडो से झाँक कर देख रहे हैं तब थ्रू का यूज़ करेंगे। तो थ्रो प्रपोजिशन का यूज होता है फ्रॉम वन साइड टू एंड टू अनोदर। क्वेश्चन नंबर 257, later in the day my father tell us about this promotion. Later in the day my father tell us about his promotion. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोल्ड इन प्लेस ऑफ टेल। टेल की जगह पर टोल्ड का यूज होगा, क्यों होगा एक्सप्लेनेशन देखिए। यू कैन यूज द फ्रेज लेटर इन अ डे एंड सिंपल पास्ट टेंस फॉर द वर्ब। अब लेटर इन अ डे आ रहा है तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे, जैसे आई वेंट टू स्टोर एंड देन आई सॉ हिम लेटर इन अ डे। देखिए सिंपल पास्ट में सॉ आ रहा है और वेंट भी आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेज आ रहा है लेटर इन द डे, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो सिंपल पास्ट में आएगी, टेल नहीं टोल्ड का यूज होगा। लेटर इन द डे माई फादर टोल्ड अस अबाउट हिज प्रमोशन। क्वेश्चन नंबर 258, इनिशियल दे लिव्ड इन अ रेंटेड अपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 258 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनिशियली इन प्लेस ऑफ इनिशियल। यहाँ पे एडवर्ब की नीड है, इनिशियली हो जाएगा, इनिशियली दे लिव्ड इन अ रेंटेड अपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 259, डू यू अर्न सो मच टू मेक बोथ एंड्स मीट। डू यू अर्न, क्या आप कमा सकते हैं, सो मच मेक बोथ एंड्स, क्या आप कमा सकते हैं जिससे दो वक्त की रोटी चल सके। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनफ इन प्लेस ऑफ सो मच। सो मच की जगह पर इनफ का यूज होगा, क्यों होगा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इनफ इंडिकेट्स अ सफिशिएंट और नेसेसरी अमाउंट। इनफ आपको इंडिकेट करता है सफिशिएंट के लिए या नेसेसरी के अमाउंट के लिए, यानी पर्याप्त का सेंस देता है। सो मच एक्सप्रेस अ लार्ज क्वांटिटी या डिग्री ऑफन यूज टू एम्फेसिस समथिंग। और सो मच आपको एक्सप्रेस करता है लार्ज क्वांटिटी या डिग्री को, यानी बहुत का सेंस देता है। इनफ पर्याप्त का सेंस देता है और सो मच बहुत का सेंस देता है। जैसे सो मच एक्सप्रेस अ लार्ज क्वांटिटी और डिग्री ऑफ समथिंग, कैन बी यूज एम्फेसिस अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट। एग्जाम्पल, आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो सो मच यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी या डिग्री के रूप में यूज हुआ है, यानी बहुत का सेंस देता है। इसलिए यहाँ बात हो रही है, बहुत की बात नहीं हो रही, पर्याप्त की बात हो रही, सफिशिएंट की बात हो रही है। डू यू अर्न इनफ टू मेक बोथ एंड्स मीट। क्वेश्चन नंबर 260, nobody has ever listened to me so attentive। क्वेश्चन नंबर 260 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, अटेंटिवली इन प्लेस ऑफ अटेंटिव। क्यों होगा, क्योंकि अटेंटिव यहाँ पे एडजेक्टिव है, और जो अटेंटिव है ये लिसन को क्वालिफाई कर रहा है, और जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब होता है, ना कि एडजेक्टिव। इसलिए यहाँ पे अटेंटिव नहीं अटेंटिवली हो जाएगा। नोबडी हैज एवर लिसन टू मी सो अटेंटिवली। क्वेश्चन नंबर 261, आई रिमेंबर अ फ्रेंड टू मी बाइंग सेवरल पेयर्स ऑफ शूज एट अ सेल। मुझे याद है कि मेरे फ्रेंड ने मुझे सेवरल पेयर्स ऑफ शूज खरीदे थे एट अ सेल में। तो कोई भी बात याद करने के लिए रिमेंबर के साथ किस प्रपोजिशन का यूज होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑफ माइन इन प्लेस ऑफ टू मी। एक्सप्लेनेशन देखिए पहले। रिमेंबर ऑफ एक ईडियम है जिसका मतलब होता है, रिमेंबर ऑफ यूज टू मीन टू रिकॉल समथिंग या टू बी रिमाइंडेड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को याद करना
या रिमाइंड करना, तब आपको यूज़ करना होता है रिमेंबर ऑफ। जैसे आई रिमेंबर अ फ्रेंड, मुझे याद है कि मेरे फ्रेंड ने खरीदे थे सेवरल पेयर्स ऑफ शूज एज अ सेल में। तो रिकॉल या रिमाइंडेड की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर रिमेंबर ऑफ का यूज होगा। ऑफ प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, इसलिए यहाँ पर मी नहीं माइन आ जाएगा, बस ऐसे प्रोनाउन। आई रिमेंबर अ फ्रेंड ऑफ माइन बाइंग सेवरल पेयर्स ऑफ शूज एट अ सेल। क्वेश्चन नंबर 262। He wondered what was the reason for her refusal to accompany him. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द रीजन वॉज इन प्लेस ऑफ वॉज द रीजन, क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है। इंटरोगेटिव नहीं है इसलिए सब्जेक्ट पहले आएगा और वर्ब बाद में आएगा। करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा द वंडर्ड व्हाट द रीजन वॉज फॉर हर रिफ्यूजल टू अकम्पनी हिम। क्वेश्चन नंबर 263। Our new secretary performance have been quite impressive. क्वेश्चन में 263 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैज इन प्लेस ऑफ हैव। हैव की जगह पे हैज यू होगा, क्यों होगा? क्योंकि परफॉर्मेंस यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। आवर न्यू सेक्रेटरी परफॉर्मेंस हैज बीन क्वाइट इम्प्रेसिव। क्वेश्चन नंबर 264। व्हेन ही गोज ऑन अ बिजनेस ट्रिप ही इज यूजली टेकिंग हिज वाइफ। इस सेंटेंस को इस सेंटेंस का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को मैं कई बार लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुका हूँ। जिसने भी हमारे लास्ट सेशन देखे होंगे इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूजली टेक्स इन प्लेस ऑफ इज यूजली टेकिंग, क्योंकि जिस सेंटेंस में यूजली यूज होते हैं वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में बनते हैं। इसमें यूजली आ रहा है इसलिए ये सेंटेंस हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट में। व्हेन ही गोज ऑन अ बिजनेस ट्रिप ही यूजली टेक्स हिज वाइफ। Question number 265. The sun rises at 6:35 yesterday morning. क्वेश्चन नंबर 265 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोज इन प्लेस ऑफ राइजेस, क्योंकि yesterday आ रहा है और yesterday वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट में बनता है। राइज, रोज, राइजन, राइजिंग और राइजेस। तो राइज की सिंपल पास्ट हो जाएगी वर्ब सेकेंड रोज। द सन रोज एट 6:35 yesterday morning. Question number 266. I am hearing a strange noise now. क्वेश्चन नंबर 266 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेयरिंग की जगह पर हेयरिंग की जगह पर हेयर हो जाएगा। आई हेयर अ स्ट्रेंज नॉइस नाउ, क्योंकि हेयरिंग का यूज कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं किया जाता है। जैसे नो का नोइंग नहीं होता है, ऐसे ही हेयर का हेयरिंग नहीं होता है। तो आई हेयर अ स्ट्रेंज नॉइस नाउ। क्वेश्चन नंबर 267। समवन लिसन टू अवर कन्वर्सेशंस। क्वेश्चन नंबर 267 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इज लिसनिंग इन प्लेस ऑफ लिसन्स। लिसन्स की जगह पे इज लिसनिंग हो जाएगा, क्योंकि समवन कोई सुन रहा है हमारे कन्वर्सेशन को। तो समवन इज लिसनिंग टू अवर कन्वर्सेशंस। क्वेश्चन नंबर 268। ऑल ऑफ अस वर a little nervous when we came into this room today. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, नो एरर। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, पूरा सेंटेंस एकदम बिल्कुल करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 269, द टू ट्रेन्स गेव द इल्यूजन ऑफ बीइंग स्टेशनरी। क्वेश्चन नंबर 269 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीइंग इन प्लेस ऑफ बीन, क्योंकि ऑफ प्रपोजिशन लगा है, प्रपोजिशन के बाद जो वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी, इसलिए यहाँ पर बीन नहीं बीइंग का यूज होगा। द टू ट्रेन्स गेव द इल्यूजन ऑफ बीइंग स्टेशनरी। क्वेश्चन नंबर 270, सैम टुक अ लिटिल टाइम टू थॉट बिफोर ही रिप्लाइड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थिंक इन प्लेस ऑफ थॉट। थॉट की जगह पे थिंक का यूज होगा, क्यों होगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव का यूज होगा, इसलिए यहाँ पे थॉट नहीं थिंक का यूज होगा। सैम टुक अ लिटिल टाइम टू थिंक बिफोर ही रिप्लाइड। क्वेश्चन नंबर 271, द ज्यूरी आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। क्वेश्चन नंबर 271 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नो एरर। इस पार्ट्स में कोई गलती कोई मिस्टेक नहीं है, पूरा सेंटेंस एकदम करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं लेकिन इसका। सिंगुलर यूजेस व्हेन रेफरिंग टू द ज्यूरी। ज्यूरी जो वर्ड है इसको सिंगुलर में भी यूज कर सकती है, प्लूरल में भी। सिंगुलर यूजेस देखते हैं। रेफरिंग टू द ज्यूरी एज अ सिंगल यूनिट और एंटाइटी। अगर ज्यूरी को सिंगल यूनिट के रूप में दिखाते हैं तो जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। जैसे द ज्यूरी इज डेलिब्रेटिंग। एक डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर, इंटेंशनली। एक डेलिब्रेट का मतलब होता है डिस्कशन करना, विचार विमर्श करना। तो डेलिब्रेट के दो मतलब होते हैं, एक होता है जानबूझकर इंटेंशनली, एक होता है डिस्कशन के सेंस में। तो यहाँ पे जूरी विचार विमर्श कर रही है, तो विचार विमर्श सब मिलकर कर रहे हैं, इसलिए जूरी का यहाँ पर सिंगल यूनिट के रूप में यूज हुआ है, इसलिए जो वर्ब आई है सिंगुलर इज आया है। द ज्यूरी इज डेलिब्रेटिंग। दूसरा सेंटेंस देखिए, द ज्यूरी रीच्ड इट्स वर्डिक्ट। और सिंपल पास्ट में वर्ब तो सिंगुलर प्लूरल कुछ होती ही नहीं है। पसेसिव एडजेक्टिव देखिए, यहाँ पे इट्स आया, देयर नहीं आया। अगर ज्यूरी यहाँ पर प्लूरल का सेंस होता तो इसके साथ जो पसेसिव एडजेक्टिव होता वो भी प्लूरल आता, लेकिन यहाँ पे ज्यूरी सिंगल यूनिटी के रूप में दिखाया गया है। द ज्यूरी रीच्ड इट्स वर्डिक्ट। जो ज्यूरी है वो पहुंची है अपने फैसले पर। तो ज्यूरी का जो फैसला है, फैसले को सिंगल यूनिट के रूप में दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर जो इट्स आया है वो सिंगुलर आया है। प्लूरल यूजेस देखिए यहाँ पे, व्हेन रेफरिंग टू द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी। अगर इंडिविजुअल मेंबर्स का सेंस आ रहा है तब ज्यूरी को प्लूरल के सेंस में यूज करते हैं। जैसे द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब देखिए देयर यहाँ पे पसेसिव जो एडजेक्टिव है, यहाँ पे प्लूरल देयर आया, वहाँ पे पसेसिव एडजेक्टिव इट्स आया था जो कि प्लूरल सिंगुलर था, क्योंकि ज्यूरी का सेंस सिंगुलर था। यहाँ पे पसेसिव एडजेक्टिव देयर आया क्योंकि यहाँ पे ज्यूरी का सेंस प्लूरल है, इसलिए पसेसिव एडजेक्टिव भी प्लूरल आया है। यहाँ पे द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ज्यूरी डिवाइडेड है अपने ओपिनियन, तो सबका ओपिनियन, ज्यूरी का जितने भी मेंबर्स है हर मेंबर्स का अपना ओपिनियन होगा। तो यहाँ पे इंडिविजुअल मेंबर्स का सेंस आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ज्यूरी को प्लूरल सेंस में दिखाया गया है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब आई है वो भी प्लूरल आई है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द ज्यूरी मेंबर्स आर टेकिंग देयर सीट्स। द ज्यूरी मेंबर्स आर टेकिंग देयर सीट्स। जो ज्यूरी मेंबर्स अपनी अपनी सीट ही तो लेंगे, ऐसा तो नहीं एक के ऊपर एक सीट बैठ जाएंगे सारे मेंबर्स। तो सीट है तो सीट इंडिविजुअल का सेंस दे रही है, तो जितने भी ज्यूरी में मेंबर्स हैं सब अपनी अपनी सीट पर ही बैठेंगे। तो यहाँ पे इंडिविजुअल का सेंस आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ज्यूरी को प्लूरल सेंस में यूज किया है, इसलिए इसके साथ आर आया है ना कि इज। तो जहाँ पर सिंगल यूनिट का सेंस आए वहाँ पे सिंगुलर सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, जहाँ पे इंडिविजुअल मेंबर्स का सेंस आए वहाँ पे ज्यूरी को प्लूरल के रूप में देखते हैं। अब यहाँ पे आया है द ज्यूरी आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स आया है, इंडिविजुअल का सेंस आ रहा है, इसलिए ज्यूरी के साथ आर बिल्कुल सही है, करेक्ट है, इसलिए पूरा सेंटेंस एकदम करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं, नो एरर है। क्वेश्चन नंबर 272, two elderly ladies narrated and rather improbable story to the police.
क्वेश्चन नंबर 272 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आर्टिकल की मिस्टेक है, यहाँ पे एन की जगह ए का यूज होगा, क्योंकि कंसोनेंट साउंड होता है तो आर्टिकल ए का यूज होता है, अगर वॉवल साउंड हो तो आर्टिकल एन का यूज होता है। यहाँ पे रादर है, कंसोनेंट साउंड है, इसलिए ए का यूज होगा। टू elderly ladies narrated a rather improbable story to the police. Question number 273. Miss Marple is neither a good singer or a good stage artist. क्वेश्चन नंबर 273 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और की जगह पर नॉर का यूज होगा, क्यों? क्योंकि कुछ कंजंक्शन ऐसे होते हैं जो पेयर में यूज होते हैं, जैसे नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, सो दैट। तो यहाँ पे नाइदर है, नाइदर का जो पेयर बनता है नॉर से बनता है, ना कि और का। आइदर का और से, नाइदर का नॉर से, इसलिए और की जगह पर नॉर का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 274. शी हैज़ बीन वर्किंग टायरसली सिंस आवर्स। तो यहाँ पे सिंस एफ आर की मिस्टेक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉर हो जाएगा सिंस की जगह पे, क्योंकि सिंस पॉइंट ऑफ टाइम बताता है और फॉर पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन बताता है। क्वेश्चन नंबर 275. I was sorry to be hearing of his misfortune. क्वेश्चन नंबर 275 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हियर इन प्लेस ऑफ बी हियरिंग। बी हियरिंग की जगह पे हियर का यूज हो जाएगा, क्योंकि हियरिंग का आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। आई वॉज सॉरी टू हियर ऑफ हिज मिसफॉर्चून। एक्सप्लेनेशन देखिए, सॉरी टू इन्फिनेटिव, सॉरी के बाद इन्फिनेटिव आएगा, सॉरी टू हियर। सॉरी टू इन्फिनेटिव इज अ कॉमन एंड ग्रामेटिकल करेक्ट वे टू एक्सप्रेस रिग्रेट और अपोलॉजी। रिग्रेट या अपोलॉजी को दिखाने के लिए सॉरी टू या सॉरी प्लस इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, ऑफन यूज्ड व्हेन एक्सप्रेसिंग न्यूज और एक्शन दैट माइट कॉज इनकन्वीनियंस और डिस्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 276. I had to hold on the wall to steady itself or I could have fallen. क्वेश्चन नंबर 276 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माई सेल्फ इन प्लेस ऑफ इट सेल्फ। जहाँ पे इट सेल्फ है वहाँ माई सेल्फ होगा, क्योंकि जो प्रनाउन है आई है, आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रनाउन बनता है वो माई सेल्फ बनता है, ना कि इट सेल्फ। करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा आई हैड टू होल्ड ऑन टू द वॉल टू स्टीडली माई सेल्फ और आई कुड हैव फॉलन। क्वेश्चन नंबर 277. You cannot lead a healthy life although you stop smoking. You cannot lead a healthy life. तुम हेल्थी लाइफ लीड नहीं कर सकते जब तक कि आप स्मोकिंग नहीं रोकते। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनलेस इन प्लेस ऑफ ऑल दो। ऑल दो की जगह पे अनलेस का यूज होगा, क्यों होगा? एक्सप्लेनेशन देखिए। ऑल दो इंट्रोड्यूस अ क्लॉज दैट प्रेजेंट अ कंट्रास्ट और कंसेशन। ऑल दो कंट्रास्ट के सेंस में यूज होता है, जबकि अनलेस इंट्रोड्यूस करता है कंडीशनल क्लॉजेज इंडिकेट अ सिचुएशन वेयर समथिंग विल नॉट हैपन अनलेस अनदर कंडीशन इज मेट। मतलब अनलेस कंडीशनल सेंटेंस में यूज होता है और ऑल दो कंट्रास्ट में यूज होता है। तो यहाँ पे कंडीशन की बात आ रही है, आप जब तक हेल्थी लाइफ नहीं जी सकते जब तक कि स्मोकिंग नहीं रोकते। तो यहाँ पे कंडीशन की बात आ रही है, इसलिए यहाँ पे आल दो नहीं अनलेस का यूज होगा। यू कैन नॉट लीड अ हेल्थी लाइफ अनलेस यू स्टॉप स्मोकिंग। क्वेश्चन नंबर 278. One of the proposals received by us seem very interesting. क्वेश्चन नंबर 278 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी, सीम्स इन प्लेस ऑफ सीम, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे वन सिंगुलर है इसलिए जो वर्ब आएगी सिंगुलर आएगी, सीम नहीं सीम्स हो जाएगा। वन ऑफ द प्रपोजल्स रिसीव्ड बाई अस सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 279, ही इज ओवर 80 एंड डेयर नॉट रीड विदाउट ग्लासेस। ही इज ओवर 80 भाई 80 साल का है और डेयर नॉट रीड विदाउट ग्लासेस, बिना ग्लासेस में पढ़ नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 279 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैन नॉट रीड इन प्लेस ऑफ डेयर नॉट रीड। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए पहले। डेयर कैन फंक्शन बोथ एज अ मेन वर्ब और सेमी मॉडल वर्ब। जो डेयर होता है वो मेन वर्ब और सेमी मॉडल वर्ब दोनों के रूप में काम करता है। और डेयर का मतलब होता है चैलेंज, करेज, हिम्मत। तो यहाँ पे कोई हिम्मत वाली बात तो हो नहीं रही सेंटेंस में। यहाँ पे केवल वो 80 साल का है इसलिए बिना चश्मे के पढ़ नहीं सकता। तो यहाँ पे हिम्मत की बात नहीं आ रही है, एबिलिटी की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे कैन नॉट रीड कर देंगे डेयर नॉट रीड की जगह पे। ही इज ओवर 80 एंड कैन नॉट रीड विदाउट ग्लासेस। अब देखिए मार्जिनल वर्ब्स क्या होती है। मार्जिनल वर्ब आसो नोन है सेमी मॉडल और मार्जिनल मॉडल वर्ब। मार्जिनल वर्ब वो वर्ब होती है जिसका यूज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में किया जा सके, उनको मार्जिनल वर्ब कहते हैं। जैसे डेयर है, नीड है, यूज टू है, आउट टू है। ये ऐसी वर्ब है जिसका यूज मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में कर सकते हैं, इसलिए इन वर्ब को मार्जिनल वर्ब या सेमी मॉडल वर्ब भी कहते हैं। 280, suitably dressed for the occasion am I। क्वेश्चन टैग का एरर है, किस पार्ट्स में एरर है आपको पता चल गया होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर एंड आई इन प्लेस ऑफ एम एंड आई, क्योंकि एम नॉट का कॉन्टेक्चुअल फॉर्म नहीं बनता, एमेंट नहीं होता है। एम नॉट का अगर कॉन्टेक्चुअल फॉर्म बनाएंगे तो आर एंट हो जाएगा, ना कि एमेंट। आई एम सुटेबली ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन आर एंड आई। क्वेश्चन नंबर 281, आइदर रमेश और रीमा हैव द कीज टू कबर्ड। किस पार्ट्स में एरर है। क्वेश्चन नंबर 281 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैज इन प्लेस ऑफ हैव। हैव की जगह पर हैज का यूज होगा, क्यों होगा एक्सप्लेनेशन देखिए। व्हेन यूजिंग आइदर और द वर्ब्स फ्रॉम सिंगुलर और प्लूरल, जब आइदर और का यूज करते हैं तो इनके साथ सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल भी। डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू द वर्ब, जैसे आइदर द डॉग और द कैट्स आर स्लीपिंग, मतलब जो वर्ब के पास वाला जो सब्जेक्ट है उसको कंसीडर करती है और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। अब यहाँ पे वर्ब आर है, आर के पास वाला जो सब्जेक्ट है द कैट्स, तो इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। जैसे कैट्स यहाँ पे प्लूरल है इसलिए वर्ब प्लूरल आई है। इसमें देखिए वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट क्या है, रीमा है, तो रीमा क्या है सिंगुलर है, इसलिए जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी, हैव नहीं है जाएगा। तो आइदर और, नाइदर और, ये होते हैं, ये कंजंक्शन होते हैं। इनके जो वर्ब के पास वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके ही अकॉर्डिंग वर्ब आती है, चाहे वो आइदर और हो या नाइदर और हो, या बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो हो, कुछ भी हो, जो भी कंजंक्शन यूज हो, लेकिन वर्ब के पास वाला जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। यहाँ पे वर्ब के पास रीमा है तो रीमा के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। रीमा सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगी। आइदर रमेश और रीमा हैज द कीज टू द कबर्ड। क्वेश्चन नंबर 282, शी विल कम टू वर्क दो इट डज नॉट रेन टुमारो। क्वेश्चन नंबर 282 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इफ इन प्लेस ऑफ दो।
दो की जगह पे इफ़ का यूज होगा। क्यों होगा? इफ़ इंट्रोड्यूस करता है कंडीशन स्टेटमेंट को और दो यूज करता है कंट्रास्ट को। तो यहाँ पे कंट्रास्ट का सेंस नहीं जा रहा है, कंडीशन का सेंस आ रहा है। सी विल कम वर्क, वह काम करने आएगी यदि डज नॉट रेन टुमारो, अगर कल बारिश नहीं होगी तो काम करने आएगी, अगर बारिश हुई तो नहीं आएगी। तो यहाँ पे कंडीशन दिखा रहा है, ना कि कंट्रास्ट का सेंस है, इसलिए यहाँ पे दो नहीं इफ़ का यूज होगा। सी विल कम टू वर्क इफ़ इट डज नॉट रेन टुमारो। Question number 283. The information you are asking for is quite irrelevant. जो आप इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं वो कंप्लीटली पूरी तरह से इररिलेवेंस है। क्वेश्चन नंबर 283 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इररिलेवेंट की जगह, इररिलेवेंस की जगह पे इररिलेवेंट होगा, क्योंकि इररिलेवेंस यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे नाउन की नीड नहीं है, यहाँ पे एडजेक्टिव की नीड है। क्योंकि इररिलेवेंट है क्या? इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव करेगा, ना कि नाउन को नाउन ही करेगा। तो इसलिए यहाँ पे इररिलेवेंस की जगह पे इररिलेवेंट हो जाएगा। अब क्वाइट यहाँ पे, क्वाइट का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से। अब क्वाइट यहाँ पे एडवर्ब है और एडवर्ब के साथ एडजेक्टिव आएगा, ना कि नाउन। द इंफॉर्मेशन यू आर आस्किंग फॉर इज क्वाइट इररिलेवेंट। Question number 284. The bottle slipped with my hand and broke into 1,000 pieces. क्वेश्चन नंबर 284 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रॉम इन प्लेस ऑफ विद। द बोटल स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड, मेरे हाथ से स्लिप्ड हो गई, एंड ब्रोक इनटू 1,000 पीसेस। तो यहाँ पे विद की जगह पे फ्रॉम का यूज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 285. She picked up the books lie on the table and put them on the shelf. उसने पिकअप कर ली बुक्स को, उठा लिया टेबल से और उसको अलमारी में रख दिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइंग पार्टिसिपल यूज होगा लाई की जगह पर। क्योंकि लाई, ले, लेन, लाइंग, क्योंकि यहाँ पे पिक्ड अप वर्ब है ही और फिर ऑब्जेक्ट द बुक्स आया, फिर से वर्ब नहीं आएगी लाई, तो लाई की जगह पे लाइंग हो जाएगा। पार्टिसिपल की यहाँ पे नीड है, ना कि वर्ब की। एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पे, लाई, ले, लेन, लाइन, लाइस, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसका मतलब होता है पड़ा होना या लेटना। ले, लेट, लेड, लाइंग और लेज ये ट्रांजिटिव वर्ब है जिसका मतलब होता है रखना या बिछाना। अब यहाँ पे पड़े होने की सेंस है, जो किताबें हैं, बुक्स है, वे पड़ी है टेबल पर, पड़े होने की सेंस है, इसलिए यहाँ पे पार्टिसिपल लाइंग यूज होगा, ना कि लेइंग। करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, सी पिक्ड अप द बुक्स लेइंग ऑन द टेबल एंड पुट देम ऑन द शेल्फ। क्वेश्चन नंबर 286. Rice of the best quality is available in the nearby supermarket at 80 rupees per kilo. क्वेश्चन नंबर 286 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द इन प्लेस ऑफ ए। आर्टिकल की मिस्टेक है, सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज होता है, ना कि ए का। तो राइस ऑफ द बेस्ट क्वालिटी इज अवेलेबल इन द नियर बाई सुपर मार्केट। क्वेश्चन नंबर 287. देयर विल प्रोबेबली टू बी अ लॉट ऑफ विशेस इन देयर नेट्स, विल देयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन टैग का एरर है, विल देयर की जगह पे वॉन्ट देयर हो जाएगा। क्योंकि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है, अगर नेगेटिव है सेंटेंस तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है। तो सेंटेंस तो पॉजिटिव है, इसलिए इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बन जाएगा, विल नॉट देयर, वॉन्ट देयर हो जाएगा। देयर विल प्रोबेबली बी अ लॉट ऑफ फिशेस इन देयर नेट्स, वॉन्ट देयर। क्वेश्चन नंबर 288. एनीबडी हु डज नॉट स्टॉप एट द रेड लाइट विल फाइंड। एनीबडी जो नहीं रुकेगा रेड लाइट पर उसको फाइन किया जाएगा, मतलब जुर्माना लगाया जाएगा।
जो व्यक्ति रेड लाइट पर नहीं रुकेगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। जो जुर्माना किसी और के द्वारा लगाया जाएगा ना, पैसिव स्ट्रक्चर जा रहा है। अब बिल के साथ फाइंड तो वैसे भी नहीं आता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल बी फाइंड इन प्लेस ऑफ बिल फाइंड। पैसिव स्ट्रक्चर जा रहा है क्योंकि फाइन या जुर्माना किसी के द्वारा लगाया जाएगा, इसलिए विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव स्ट्रक्चर देती है। एनीबडी हु डज नॉट स्टॉप एट द रेड लाइट विल बी फाइंड। क्वेश्चन नंबर 289, यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन अ क्राउडेड बस ट्रेवलिंग इन द मेट्रो ड्यूरिंग रश आवर, बोथ आर क्वाइट अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस। यू मस्ट अवॉइड राइडिंग अ क्राउडेड बसेस, उनको बचना चाहिए क्राउडेड बस में सफ़र करने में बचना चाहिए, और ट्रेवलिंग द मेट्रो ड्यूरिंग रश, और मेट्रो में भीड़ के दौरान ट्रेवलिंग करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस है। स्क्वाइट का मतलब होता है QUIET, स्क्वाइट का मतलब होता है काम, शांत, और एक क्वाइट अभी बताया था हमने पहले QUITE, क्वाइट यानी पूरी तरह से। तो मिस्टेक यहीं पर है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वाइट इन प्लेस ऑफ क्वाइट। यहाँ पे क्वाइट पूरी तरह यानी कंप्लीटली का सेंस है आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्वाइट होगा, QUITE वाला क्वाइट, जिसका मतलब होता है कंप्लीटली या पूरी तरह से। बचना चाहिए क्राउडेड बसेस में ट्रेवलिंग करने से बचना चाहिए, और मेट्रो में ट्रेवलिंग करने से बचना चाहिए भीड़ के दौरान, क्योंकि दोनों ही पूरी तरह से कंप्लीटली अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस है। तो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस, कंप्लीटली अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्वाइट आएगा। क्वाइट इज एन एडवर्ब मीनिंग कंसिडरेबल एक्सटेंट, यानी कंप्लीटली, और क्वाइट एडजेक्टिव मीनिंग लिटिल और नो नॉइस या काम। क्वाइट का मतलब होता है कंप्लीटली या पूरी तरह से, और क्वाइट यानी शांत। क्वेश्चन नंबर 290, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइव्स। कंडीशन सेंटेंस है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वुड इन प्लेस ऑफ विल। अगर इधर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो उधर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। अगर इसको इफ़ क्लॉज से बनाते हैं तो इफ़ यू हैड नॉट रीच्ड हो जाएगा। अगर इफ़ हटा दे देते हैं तो इन्वर्जन ले लेगा, हैड वर्ब पहले और फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब, मेन वर्ब बाद में। तो हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी वुड हैव लॉस्ट अवर लाइफ। क्वेश्चन नंबर 291, द वुड कटर felled some trees with hardly many effort at all. जो वुड कटर है उसने सारे पेड़, कुछ पेड़ गिरा दिए बिना किसी प्रयास किए, बिना किसी प्रयास के ही सारे पेड़ को उसने गिरा दिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनी इन प्लेस ऑफ मैनी, क्योंकि हार्डली के साथ मैनी का यूज नहीं होता है, एनी का यूज होता है, क्योंकि निगेटिव सेंस देता है हार्डली, और निगेटिव सेंस में एनी का यूज होता है, ना कि मैनी का। तो हार्डली एनी एफर्ट हो जाएगा। द वुड कटर फेल्ड सम ट्रीज विद हार्डली एनी एफर्ट एट ऑल। एक्सप्लेनेशन देखिए, द फ्रेज हार्डली एनी एफर्ट इज करेक्ट वे टू एक्सप्रेस दैट समथिंग वॉज डन विद वेरी लिटिल एफर्ट। बहुत ही कम प्रयास के कोई काम करना, हार्डली एनी एफर्ट। तो वुड कटर ने कुछ ट्रीज, कुछ पेड़ गिरा दिए बहुत ही कम एफर्ट से, बहुत कम प्रयास के उन्होंने सारे पेड़ को गिरा दिया है। यहाँ पे फॉल, फेल, फॉलन, फॉलिंग और फॉल्स, इसका मतलब होता है गिरना, जो कि इंटेंसिटिव वर्ब है, और फेल्ड, फेल्ड, फेलिंग और फेल्स, ये इसका मतलब होता है गिराना, ये टेंसिटिव वर्ब है। गिराना यानी किसी के द्वारा गिराया जाएगा, गिरना यानी अपने यहाँ पेड़ गिर जाते हैं। तो यहाँ पे वुड कटर के द्वारा पेड़ को गिराया गया है, इसलिए यहाँ पे फेल्ड आया है। देखिए, फेल्ड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, गिराना, वुड कटर के द्वारा गिराया गया है, जो कि टेंसिटिव वर्ब है। टेंसिटिव वर्ब के साथ सीधे ऑब्जेक्ट आता है। ये देखिए, सम ट्रीज ऑब्जेक्ट आया है सीधे। तो ये याद रखिए, हार्डली के साथ एनी का यूज होता है, ना कि मैनी का। क्वेश्चन नंबर 292, द रिवर appears to have got its name from the town nearby.
क्वेश्चन नंबर 292 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नो एरर। इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, पूरा सेंटेंस एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 293, lack of required vitamins and minerals lead against several complications in the human body। क्वेश्चन नंबर 293 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीड्स टू इन प्लेस ऑफ लीड अगेंस्ट, क्योंकि लीड के साथ हमेशा प्रपोजिशन टू का यूज होता है, ना कि अगेंस्ट का। लीड टू, लेड टू, जो पास्ट टेंस होती है लीड की, तो लीड टू, लेड टू, लीड के साथ हमेशा टू प्रपोजिशन का यूज होता है। लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स लीड, लीड्स हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे लैक सिंगुलर है, इसलिए लीड्स हो जाएगा। वर्ब भी सिंगुलर आएगी, लीड्स टू सेवरल कॉम्प्लिकेशंस इन द ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन नंबर 294, that the Sahara celebrations in Mysore this year are greatest than in any other part। यहाँ पे then लगा है, कंपेरेटिव डिग्री में देन का यूज होता है, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं होगा, ग्रेटेस्ट की जगह पे ग्रैंडर हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 295, द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स टू द मॉनिटर एंड टेक केयर ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रेन। द प्रिंसिपल, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, रिक्वेस्टेड वर्ब हो गया, वर्ब अपने साथ फिर ऑब्जेक्ट लेता है, और टीचर्स यहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव है, तो वर्ब के साथ, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ना कि एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 295 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीचर्स इन प्लेस ऑफ टीचर्स। द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स टू मॉनिटर एंड टेक केयर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रेन। Question number 296, it have been only through writing that men have been able to spread their ideas to mankind। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैज़ इन प्लेस ऑफ हैव, क्योंकि इट यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हैव नहीं हैज़ आएगा। इट हैज़ बीन ओनली थ्रू राइटिंग दैट मैन हैव बीन एबल टू स्प्रेड देयर आइडियाज टू मैनकाइंड। क्वेश्चन नंबर 297, वुड यू लाइक टू हैव सम वाटर अलॉन्ग विद योर कॉफी सर, आज द वेटर। क्वेश्चन नंबर 297 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइक इन प्लेस ऑफ लाइक, क्योंकि मॉडल वर्ब यहाँ पे वुड यूज हो रहा है, वुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, मतलब मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, यानी बेस फॉर्म का यूज होता है, इसलिए लाइक नहीं लाइक हो जाएगा। वुड यू लाइक टू हैव सम वाटर। क्वेश्चन नंबर 298, द सुपरवाइजर वांटेड टू नो द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द इशू। क्वेश्चन नंबर 298 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नो इन प्लेस ऑफ नोन, क्योंकि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। वांटेड के साथ इन्फिनिटिव आता है, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए यहाँ पे नोन नहीं नो का यूज हो जाएगा। द सुपरवाइजर वांटेड टू नो द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द इशू। क्वेश्चन नंबर 299, द पर्सन वर ड्यूली रिवार्डेड फॉर द हर ब्रेवरी। द पर्सन वर ड्यूली रिवार्डेड फॉर हर ब्रेवरी। क्वेश्चन नंबर 299 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉज, क्योंकि द पर्सन है सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगी। यहाँ पे पीपल होता तब तो वर्ब सही था, यहाँ पे पर्सन है इसलिए वॉज हो जाएगा। द पर्सन वॉज रियली रिवार्डेड फॉर। क्वेश्चन नंबर 300, रमन पुटेड द वेजिटेबल्स इन द फ्राइंग पैन एंड आफ्टर एडिंग सम वाटर क्लोज्ड द लिड। क्वेश्चन नंबर 300 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुट इन प्लेस ऑफ पुटेड। पुटेड जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता है, क्योंकि पुट की तीनों फॉर्म पुट 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 ही रहती है, इसलिए पुटेड जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। रमन पुट द वेजिटेबल्स इन द फ्राइंग पैन, तो पुट की तीनों फॉर्म पुट रहती है, पुटेड जैसा कोई वर्ड नहीं होता है।
क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।